हमने सफ़र शुरू कर लिया था। तो इस टाइम हम जा रहे थे मुल्तान रोड उकारा बाईपास की तरफ। तो काफ़ी आज फ्राइडे का दिन था तो काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो इसलिए ज़्यादा कोई मुश्किल हो रही थी हमें ट्रैफिक की वजह से। तो लेकिन हम अपने सफ़र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गांव भी आते थे, तो रात का टाइम हो चुका था जिसकी वजह से हम अब घर आ रहे थे वापस। तो आते आते हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमने पेट्रोल डलवाया, टैंकी फुल करवाई, तो फिर हम चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम व्लॉग बना रहे थे, कुछ मौसम अच्छा था, फ्राइडे का दिन था, ड्यूटी से ऑफ थी। तो उससे सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को घर से उठाया, वो सोया हुआ था, मैंने उसको उठाया और साथ लेकर चल पड़ा। हम जा रहे थे किसी गांव की तरफ, क्योंकि उधर हमारा दोस्त रहता था, उनसे मिलने जा रहे थे। तो इस टाइम हम अपना सफ़र ने शुरू किया था। तो इस टाइम हम जा रहे थे मुल्तान रोड उकारा बाईपास की तरफ। तो रास्ते में काफ़ी खुशगवार मौसम, मतलब कि प्लेसेस वगैरह आती थी। तो मैंने कहा चले आज व्लॉग क्यों ना हो जाए। मैंने इसलिए अपनी वीडियो बनाई, अपने दोस्त की वीडियो बनाई और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ नज़ारे दिखा रहा था। तो ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैवल व्लॉग था, क्योंकि आगे मैं व्लॉग बनाता हूँ आपको पता होगा, क्योंकि आगे मैं कुछ व्लॉग बना रहा था। तो ये हमारी ज़िंदगी का, मतलब कि लाइफ का सबसे पहला ट्रैवल व्लॉग था। तो हमारा मूड बस बैठे हुए थे तो ऐसे बन गया। तो सबसे पहले मैंने उठाया अपने दोस्त को घर से, वो सोया हुआ था। सबसे पहले जाके उसको उठाया, वो फ्रेश हुआ, फिर हम बाइक निकाली हमने, फिर हम निकल आए अपने सफ़र की तरफ। तो हम गांव की तरफ जा रहे थे, तो कुछ ये लड़के जा रहे थे क्रिकेट खेल के आ रहे या जा रहे थे, ये कोई पता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा आज ट्रैफिक थी रोड पे। तो पहले कभी ऐसी ट्रैफिक देखी नहीं थी, तो जो आज ट्रैफिक थी। तो ये जो गाड़ी वाला था ये हमें बहुत परेशान कर रहा था, इसने हमें किया ओवरटेक। तो ये आ गया अब अड्डा, ये मुझे पता नहीं है तो कौन सा ये इलाका है, कौन सा इलाका नहीं है। तो इसने हमें क्रॉस किया। तो फिर हम चल पड़े, कुछ बातें कर रहे थे हम आपस में, तो फ़नी कुछ बातें कर रहे थे कि सफ़र बड़ा अच्छा हो। तो मैंने कहा चलो महमूद भाई कैमरे की तरफ देखो। तो महमूद भाई थोड़े से शर्मीले भाई है, तो इसलिए वो थोड़े से उन्होंने स्माइल पास की। तो वो क्योंकि व्लॉग में इतना आती नहीं है, क्योंकि मैं उसको कहता हूँ कि व्लॉग में आया करे यार, पर वो व्लॉग में नहीं आता। तो मेरी तो मजबूरी है, फिर आपको पता है मैंने तो व्लॉग करने ही करने। तो आप लोगों भाइयों की मोहब्बत चाहिए मुझे। तो इंशाल्लाह जो अब व्लॉग आते जाते रहेंगे, तो तकरीबन ये मेरा व्लॉग आएगा 1.5-2 माह बाद आएगा। तो इसकी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि व्लॉग आते जाते रहेंगे। तो अब मैं ये आ गया था, हमारा ये सब ये इलाका जो है ये उकारा कैंट का है। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पीड मतलब महमूद भाई ने अब कर दी थी बाइक की। तो पीछे रक्शे वाला था, उसको ओवरटेक किया और महमूद भाई को मैं कह रहा था महमूद भाई बाइक आस्ता चलाओ, पर महमूद भाई ने नहीं मेरी बात सुनी। उसने स्पीड अपनी 1980 के दरमियान रखी थी। तो इसलिए चलो मैंने कहा कोई बात नहीं महमूद भाई, जहाँ आप सही तो वहाँ मैं भी सही। तो इसलिए मैं पीछे अपने कलमे मैंने वर्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो महमूद भाई है ये बहुत कांटर ड्राइवर है भाई, ये आस्था नहीं करते। तो ये हमारे उकारा कैंट का गेट है अल जहाद। तो जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया तो शाम होने वाली थी। तो ये हमारा कैंट का CMH अस्पताल है। तो इससे हमने क्रॉस किया तो आगे शुरू हो गई मार्केट। अब ये मार्केट ऐसी नज़र आ रही थी कि भाई बहुत अच्छा नज़ारा था, क्योंकि फ्राइडे को भी ये मार्केट ओपन थी। तो पहली बात तो ये है क्योंकि फ्राइडे को मार्केट सारी क्लोज़ होती है, तो पर ये ओपन थी हमारी मार्केट। तो ये मेरी आंख में कुछ चला गया था, तो उसको साफ़ किया। तो फिर मैंने महमूद भाई को कहा महमूद भाई कैमरे की तरफ देखिए, क्योंकि लोगों को पता चले कि आपके भाई व्लॉग कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रैवल जो व्लॉग होता है ये भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि ध्यान इधर भी करना पड़ता है, ध्यान ट्रैफिक की तरफ भी करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता थोड़ी सी भी फेस इधर हो गया तो कोई हादसा ना हो जाए। तो ऐसे चलते चलते अब आ गई हमारी मार्केट में, ये हमारी दुकान है अल हाफिज़ पेंट वाले। मैं आपको दिखाऊंगा लाजमी, क्योंकि ये दुकानों के साथ वो आ गई कॉर्नर पे। ये हमारी दुकान है जी अल हाफिज़ पेंट। ये तकरीबन आज ऑफ थी तो इसलिए बंद थी। तो फिर हम चल पड़े, अब ये आ गया चौक। अब मैं आपको फाटक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये फाटक एक दफ़ा बंद हो जाए तो आदमी मैक्सिमम आधा घंटा या घंटा जलील होता है, क्योंकि एक दफ़ा ये फाटक बंद हो जाए। ये देख के ये महमूद भाई ने बहुत अच्छी बाइक इधर से निकाली थी यार, मैंने इसको कहा भी था पर ये बंदा नहीं मेरी बात मानता। ये कहता बस भाई मैं ही हूँ।
तो मैंने इसको कहा था कि भाई बाइक आस्ता आस्ता चलाया करो, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट हम पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये नहीं मानता। ये तो भाई कहता हूँ भाई बस मैं बैठ गया, अब मैं समझो मैं जहाज़ पर बैठ गया। तो तकरीबन इसकी स्पीड सुई जो होती है मीटर की 80-90 के दरमियान ही रही थी। तो ये फाटक है भाई, जो मैं फाटक की बात कर रहा था, ये एक दफ़ा फाटक बंद हो जाए तो मैक्सिमम आधा घंटा ये जलील कराता है हमारा फाटक। ये गांव का मुझे पता, ये पता नहीं 60 चक गांव का नाम है, पता नहीं 68 चक गांव का नाम है। तो इधर हम हर फ्राइडे को आते हैं, अपने दोस्त की तरफ भी आते हैं और कुछ हमारा काम होता है इधर हर फ्राइडे को, तो वो करने आते हैं। तो जैसे ही हमने फाटक क्रॉस किया था तो आगे से वो गांव शुरू हो गया था। तो ये मतलब कि मार्केट आती है इस गांव की, इधर सारी मतलब कि ज़मीन है सरखेज़, जो मतलब कि किसान माल वगैरह की ज़मीन है। तो ऐसे ही हम अपने रोड पर आ रहे, तो रात का टाइम होने जा रहा था, तो हर आदमी अपनी बाइक की लाइट ओपन कर रहा था, तो हमने भी लाइट ओपन कर ली अपनी बाइक की। तो आगे एक नाका लगा होता था, तो इसलिए मैंने भाई को कहा कि भाई थोड़ा सा आस्ते चलाओ क्योंकि आगे नाका लगा होता है। और ये जैसे हमने क्रॉस किया तो अब आ गई हमारी नहर। ये नहर का पुल हमने क्रॉस किया तो ये तो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। तो ऐसे ही हमने ये जब पुल क्रॉस किया तो मैंने महमूद भाई को कहा, महमूद भाई कैमरे की तरफ देखे क्योंकि रात हो रही है, कैसा नज़ारा है, कैसा फील हो रहा है कि ट्रैवल व्लॉगिंग हम कर रहे हैं, आज पहली दफ़ा ट्रैवल व्लॉग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों को हाय क्या और गुड कहा। तो ऐसे ही मतलब महमूद भाई ने हमें दूसरी कुछ फ़नी बात की, तो वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये ज़मीनें आ गई थी भाई गांव की, क्योंकि जब शाम होती है तो ना काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा लगता है ज़मीनों का, हर चीज़ का, हरे भरे खेत नज़र आते हैं। तो ये आ गया गांव का आखिरी मतलब कि मोड़। ये जैसे हम मोड़ मुड़े थे तो भाई ये गाय बैठी हुई है, ये देखिए गांव का अपना ही नज़ारा होता है भाई, बहुत खूबसूरत सा लगता है। और ये देखिए ये 2 बच्चे थे, बच्चों से हमने हाय हाय कहा, तो फिर हम चल पड़े आगे। तो ये हमारा छोटा सा फार्म हाउस बना हुआ है भाई साजिद भाई का, ये हमने फार्म हाउस दिखाया आप लोगों को। ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है गांव में। तो ऐसे ही हम गांव में अपनी मंजिल की तरफ आ गए थे, लेकिन हमारा दोस्त नहीं मिला था, तो हम अपना काम कर रहे थे। तो मैंने कहा महमूद भाई हम आ गए। ये हमने सामान उठाया अपनी बाइक पे रख दिया और महमूद भाई को कहा, महमूद भाई अब आपने बाइक चलानी है स्लो, क्योंकि आगे आपने बहुत तेज़ चलाई। तो महमूद भाई कह रहे थे ओके चले ठीक है। और ऐसे ही हम चल पड़े अपने घर की तरफ। और जैसे हम घर की तरफ आए तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था, लाइटें ओपन हो गई थी। और ये मस्जिद आ गई है, ये इस गांव की मस्जिद है। और ये मेन प्रॉब्लम हमारी मीटर में आ गई थी कि भाई बाइक चल रही है तो बाइक न्यूट्रल खड़ी हुई है, ये तो बात नहीं होती। तो ऐसे ही फिर हम वही रास्ते पे जा रहे थे भाई, ये आ गई हमारी नहर। जैसे हम नहर को क्रॉस किया तो साइड पे नाका लगा हुआ था, क्योंकि रात हो गई थी, रात को ट्रैफिक जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही बाइक ने मोड़ काटा था, तो काफ़ी डेंजरस ड्राइविंग कर रहे थे महमूद भाई। तो सबको हमने क्रॉस किया, तो अब हम आ गए थे अपने बाईपास रोड में। अब हम आ जा रहे थे लाहौर की तरफ, मतलब कि उकारा की तरफ। तो उकारा की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो भाई लाइटें वगैरह ओपन कर दी। यह सबसे पहले मुझे मुश्किल लगता है उकारा रात का सफ़र। ये देखिए ये उकारा कैंट लाहौर पत्तों की, ये हमने क्रॉस किया और फिर हम चल पड़े भाई अपने मंजिल की तरफ। मैंने महमूद भाई को कहा था, महमूद भाई ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाओ, पर महमूद भाई नहीं मानते। तो इसलिए इन्होंने लाइटें अपनी ओपन कर ली। और ये जो ट्रक जा रहा था ये मैं बहुत परेशान कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। और जैसे ही 2 गाड़ी आगे गई और महमूद भाई ने इसको कर लिया टेक ओवर। तो जैसे महमूद भाई टेक ओवर करते हैं तो महमूद भाई ज़रा अपनी डांसिंग वाली लाइट ओपन ऑन ऑफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साथ साथ फ़नी भी होना चाहिए माहौल। तो इसलिए जो हम काफ़ी मतलब कि रात हो चुकी थी तो काफ़ी थक चुके थे। तो ऐसे ही महमूद भाई ने इस ट्रक को जैसे ही ओवरटेक किया तो साथ ही अपनी तरफ बाइक का रुख मोड़ लिया और डांसिंग वाली लाइट शुरू कर दी। तो मैंने महमूद भाई को कहा, महमूद भाई छोड़ दे, अब क्या कर रहे हैं इसके साथ, छोड़ दो लाइटिंग को। कह रहा था नहीं नहीं भाई ये डांसिंग वाली लाइट जो पीके फिल्म में होती है, डांसिंग वाली कार, ये डांसिंग वाली हमारी लाइट है। तो काफ़ी भाई हमारा उकारा भी जो है ना बहुत खूबसूरत सा है छोटा पर है बहुत खूबसूरत, क्योंकि इधर ये हमारा है जी पेट्रोल पंप कैंट वालों का, हमारा नहीं है, कैंट मेन रोड पे आता है। तो ये हमारा पेट्रोल पंप। जैसे ही हमने एक भाई क्रॉस किया तो काफ़ी लाइट आगे बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम हो गई थी भाई, हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था।
भाई इधर सुनसान इलाकों में जब बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए ना तो बहुत परेशानी लगती है, बहुत ज़्यादा परेशानी भाई हमें हो गई थी, क्योंकि ना आगे जाने को मिल रहा था कोई रास्ता, ना पीछे जाने को रास्ता मिला, क्योंकि ना आगे कोई पेट्रोल पंप था और ना ही हमारा कोई पीछे पेट्रोल पंप था। तो इसलिए महमूद भाई को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था मुझ पर कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हमने सफ़र शुरू कर लिया पैदल, और पैदल सफ़र शुरू करने का अपने भाई मज़ा आ रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी। तो ऐसे हम पेट्रोल पंप पर आए, पहुँच गए, तो हमने पेट्रोल भरवाया टैंकी में। तो टैंकी हमने कराई तकरीबन हाफ़ या फुल करवा ली थी। मैंने महमूद भाई को कह रहा था हाफ़ करो, पर महमूद भाई कह रहे थे नहीं फुल करवानी है। तो हमने जैसे ही टैंकी करवाई फुल, तो ये हमारा पेट्रोल पंप है नहर के पुल वाला, भाई इसको हम कहते हैं, पेट्रोल पंप का नाम है नहर के पुल वाला। तो जैसे हमने नहर पुल के पेट्रोल पंप से टैंकी फुल करवाई और भाई को पैसे दिए, तो भाई देख रहे थे कैमरे की तरफ कि भाई मेरी वीडियो बना रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे कर दोनों फेंक दी। लेकिन मैंने भाई को कह दिया था कि भाई हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ही हमने टैंकी फुल करवाई और महमूद भाई ने बाइक की स्टार्ट, तो हमने फिर अपने सफ़र शुरू कर दिया। तो अब हम तकरीबन घर के पास तक काफ़ी करीब आ चुके थे। तो ये हमारा रोड है जी ये भी हमारा मुल्तान रोड लगता है, लेकिन हम इसको कहते हैं अपना मेन जीटी रोड। तो हम ये महमूद भाई जो लाइटिंग ऑन ऑफ कर रहे थे ना, ये बहुत हैवी ड्राइविंग हो। ऐसे साथ साथ ये आ गया हमारा आखिरी स्टॉप 6 नंबर चुंगी। और जैसे हमने 6 नंबर चुंगी मत के क्रॉस की, ये हमारे दोस्त करे हुए थे, ये सब भाई दुकानदार हमें जानते थे। मैंने महमूद भाई को कहा महमूद भाई ऐसे ही तो कोई बात नहीं है, अगर कोई हमें रोकता भी है तो सब हमें जानते हैं, इधर हम खुद डुल के व्लॉगिंग कर सकते हैं। महमूद भाई ने आगे से स्माइल पास कर दी। तो ऐसे ही हमारा सफ़र गुज़रा आज बाइक पर ही, क्योंकि ये हमारे व्लॉग का पहला ट्रैवल व्लॉग था। तो काफ़ी आज मज़ा हमें आया। तो जिन भाइयों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा, लाजमी सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट में लाजमी बताएगा कि हमारा आज का व्लॉग कैसे लगा, क्योंकि आप लोग भाई को सब्सक्राइब नहीं करते। आपकी दुआएं चाहिए भाई, आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा। तो लाजमी आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, तो आप लाजमी भाई को सपोर्ट किया करो यार, क्योंकि आप भाई को सपोर्ट करोगे डेली बेस पे आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो भाई को लाजमी सपोर्ट करना है, भाई का बगैर सब्सक्राइब किए व्लॉग नहीं देखना। तो ऐसे ही हम आ गए थे अपने घर में। तो जैसे हम बाइक से उतरे, अपना ख्याल रखिएगा। कैसा व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।